अस्सलाम वालेकुम। प्रेगनेंसी में आपको बच्चे की मूवमेंट, हरकत किस तरीके से महसूस होती है, किस टाइम महसूस होती है और कब तक आपको अगर मूवमेंट ना महसूस हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें मूवमेंट का कम होना या देर से होना खतरनाक हो सकता है और बच्चे के लिए और माँ के लिए ग्रेव कंसर्न्स, बहुत ज़्यादा फैटल हो सकता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म की पेचीदगियों की तरफ आप जा सकते हैं। इसके बारे में आज तफसील से बात करेंगे। और ख़ास तौर पर अक्सर ये मरीज़ पूछते हैं कि ख़वातीन ख़ास तौर पे जो पहली बार माँ बन रही होती हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आपको मूवमेंट को परसीव करते हुए, आपको पता चलते हुए आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वो ये जानना चाह रही होती हैं कि किस तरीके से हमें मूवमेंट महसूस होगी और कौन से हफ्ते, कौन से महीने में ऐसा महसूस होता है। अमूमी तौर पर चौथे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं उनको थोड़ा सा पता चलते, उनको महसूस होते, उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो 5वें यानी कि 18वें से 20वें हफ्ते के दरमियान आपको मूवमेंट आपको पता चल जाती है कि किस तरीके से आपको, कि ये वाकई मूवमेंट उससे पहले भी हो रही होती है लेकिन आपको बाज़ औक़ात पता नहीं चल रहा होता एग्जैक्ट कि ये क्या मूवमेंट है, कैसे महसूस होती है। आपको पेट के निचले हिस्से में कुछ सनसनाहट सी महसूस होती है। शुरू में कुछ पहले 2-3 हफ्तों में बाज़ औक़ात मरीज़ खासतौर पे जो जिनका पहला बच्चा है उनको नहीं समझ आ रही होती। उसके बाद जो प्रेगनेंसीज हैं उनमें आपको चौथे महीने के अंदर भी, चौथे महीने के तकरीबन एंड पे भी आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि बेबी की मूवमेंट शुरू हो गई है। मूवमेंट का इतना फ़र्क क्यों होता है शुरू में और आखिर में? होता यह है कि पहले जो 3 महीने हैं वो हमल के दौरान वो बच्चे के अज़ा और उसके सिस्टम बन रहे होते हैं। जिस तरह दिल का निज़ाम है, हार्ट बीट बन रही है, जिस तरह आपने अक्सर अल्ट्रासाउंड पे और स्कैन्स पे डॉक्टर से इस बात के बारे में सुना होगा कि जी हार्ट बीट ठीक है, बच्चे की धड़कन ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है, तो हार्ट बीट बनना शुरू हो जाती है, दिल का सिस्टम बनना शुरू हो जाता है, ऐसी चीज़ें बन रही होती हैं। और उसके बाद जो चौथे महीने के बाद जो टाइम है उसमें फिर इन चीज़ों की ग्रोथ होनी है। बच्चे ने नशोनुमा पाना है, उसके हाथ पाँव, उसके बाकी जो चीज़ें हैं उनका साइज बढ़ना है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वो आपको मूवमेंट का फ़र्क आपको नज़र आता जाता है। जिस तरह आपको बाज़ औक़ात ऐसे लगता है शुरू में जैसे कोई मछली की जैसे कोई हरकत है, पानी के अंदर जैसे मछली मूव करती है, ऐसे आपको हरकत बाज़ औक़ात महसूस होती है। फिर जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है बच्चे का, आपकी ग्रोथ होती जाती है, प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज में जाती है, तो बाज़ औक़ात आपको पाँव भी नज़र आता है बच्चे का कि प्रॉपर मूव कर रहा है। कभी आपको महसूस होगा कि पेट की शक्ल ही बदल गई है, बच्चा ऊपर से नीचे चला गया है कलाबाजी खा के। तो इस किस्म की चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलती जाती हैं। बाज़ मरीज़ जो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं और गौर करते हैं, उनको धड़कन की भी समझ आ रही होती है, ये सारी चीज़ें उनको पता चलती जाती हैं। तो पता चलाना ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन ये जैसे कि मैंने पहले बात की कि फ़र्स्ट टाइम जो प्रेगनेंसी है उसमें थोड़ा सा आपको मुश्किल होती है, उसमें थोड़ी सी आपको समझ नहीं आ रही होती। उसके बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखें, जिस तरह बच्चा जब बाहर आता है पेट से तो वो सो रहा होता है, इसी तरह जब पेट के अंदर होता है तो भी उसका एक स्लीपिंग टाइम होता है। वो स्लीपिंग टाइम बच्चे का आधे घंटे से 45 मिनट इतना टाइम हो सकता है। इतने टाइम के अगर अंदर बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा तो ठीक है, इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और आपको प्रॉपर मूवमेंट फील नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है? आपने बाएं तरफ करवट लेकर लेटना है, थोड़ी देर उस तरीके से देखना है। आपने कुछ मीठा खा के देखें, अगर आपने खाना सही तरह नहीं खाया हुआ तो आपको खाना, आप थोड़ा सा कुछ मीठा खाएं, आप पानी वगैरह, जूस वगैरह, लिक्विड का इंटेक बढ़ाएं, ऐसी चीज़ें लेकर देखें। अगर फिर भी उसके बावजूद भी आपको मूवमेंट बच्चे की उस तरीके से परसीव नहीं हो रही, तो पेट को थोड़ा सा आपने टैप करना है, थोड़ा सा उसको हिलाना है, हिला के देखना है। अगर उसके बावजूद आपको 2-2.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और फिर भी आपको मूवमेंट फील नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है? आपने फिर अपने करीबी डॉक्टर के पास जाना है। फिर उसमें देखा जाएगा, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें आपके अंदर ऐसी कोई पेचीदगी होती है जिसका ताल्लुक बच्चे की हरकत से होता है। जैसे कि बाज़ औक़ात बच्चे का पानी बहुत कम हो गया है, उसके पास मूवमेंट करने की जगह ही नहीं है पेट में, या
उसकी बाज़ औक़ात आपने सुना होगा कि गर्दन के बच्चे का बल पड़ गया, उसमें ओवल जो है प्लेसेंटा जिसको मेडिकल में कहते हैं, वो बच्चे के गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ है, उसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पा रही होती। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन बच्चे का पेट में पानी ही इतना ज्यादा है कि वो मूवमेंट तो कर रहा है लेकिन माँ उस तरीके से उसको परसीव नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीजें ही इमरजेंसी आपकी इंटरवेंशन का तकाजा करती हैं, फौरी डॉक्टर के रद्द-ए-अमल का तकाजा करती हैं। तो जिस भी डॉक्टर को आप अपने सारा टाइम दिखाते रहें, फौरन उससे आपने कंसल्ट करना है और 2-2.5 घंटों से ज्यादा का आपने बिल्कुल भी इसमें इंतजार नहीं करना। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन आप मूवमेंट के हवाले से करना चाह रहे हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज।